नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कपिल कुमार और बोलो प्रेम से जय जय श्री राधे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सांस्कृतिक विषय में बात करने की यहाँ पे चेष्टा करने वाला हूँ। देखिए, आज के समाज के अंदर, आज के परिवेश के अंदर ज़्यादातर लोग घर में ठाकुर जी महाराज मतलब लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने के क्या नियम हैं, उस पूजा को कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, इन सभी बातों पे मैं आज आपको ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहूँगा। देखिए, लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। एक बाल रूप में लोग उनकी अपने घर में पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल के अलग-अलग साइज़ों में, अलग-अलग परिधानों में, अलग-अलग वेशभूषाओं में लड्डू गोपाल आज बाज़ार में ईज़िली उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर ठाकुर जी महाराज को वृंदावन धाम से लाके अपने घर में स्थापित किया जाए, उनके अपने घर की सेवा की जाए, उनकी सेवा की जाए, तो निश्चित ही उसका जो है करोड़ों गुना फल मिलता है। वह तो भगवान चाहे दिल्ली से लाए गए हों या वृंदावन से लाए गए हों या किसी भी कहीं से भी लाए गए हों, भगवान तो भगवान होते हैं। लेकिन एक मनोभाव ये है कि वृंदावन से लाए गए लड्डू गोपाल जो है अत्यधिक प्रभावशाली और गुणकारी होते हैं। प्रभावशाली और गुणकारी कहने का मतलब ये है कि उसकी जो छटा होती है वो बहुत ही अलौकिक होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लड्डू गोपाल के जो साइज़ होते हैं वो 1 नंबर से शुरू हो जाते हैं। 1 नंबर साइज़, 2 नंबर साइज़, 3 नंबर साइज़, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे अलग-अलग साइज़ों में आपको लड्डू गोपाल मिल जाएँगे। उनका वेशभूषा भी अलग होती है। किसी के घुंघराले बाल होते हैं, किसी के तीखे नैन होते हैं, किसी की काली आँखें होती हैं, किसी की नीली आँखें होती हैं। तो उसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, ठाकुर जी महाराज की सेवा का पहला नियम है कि प्रातः काल उठते के साथ ही लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान करवाया जाता है। स्नान करवाने के बाद उनके लिए एक सिंहासन होता है छोटा-सा, कोई चौकी पे बिठा सकते हैं आप, कोई की पटरे पे बिठा सकते हैं आप। उसके बाद उनको उस पटरे पे बिठाकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। नए वस्त्र का संदर्भ यहाँ पे इस बात से आता है कि उनके जो भी वस्त्र होते हैं उनको नया कह दीजिए, या एक ज़्यादा नहीं है तो उनको रेगुलर रिपीट कर दीजिए, ये तो अपने सामर्थ्य के ऊपर बात होती है। तो क्या करना है, सबसे पहले ठाकुर जी महाराज को सबसे पहले ठाकुर जी महाराज को उठाएं। जब ठाकुर जी महाराज को सुबह उठाते हैं तो प्यार से बोलते हैं 3 बार, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। लड्डू गोपाल की पूजा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि लड्डू गोपाल की जब भी आप पूजा करें तो राधा रानी का नाम अवश्य लें। राधा रानी का नाम लेने से ठाकुर जी महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने का कारण का क्या है कि राधा रानी ठाकुर जी के दिल में बसती हैं और ठाकुर जी जो है राधा रानी के दिल में बसते हैं। कहते हैं, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ स्वामी अपने आप प्रसन्न होता है। तो इसी संदर्भ में हमेशा उनको राधे राधे कह के ही सम्मोहित करना चाहिए, उनको प्रबोधन करना चाहिए। तो ठाकुर जी को उठाइए, ठंडे जल से स्नान करवाइए। हो सके तो गंगा जल हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो ताज़े पानी से स्नान करवाइए। ताज़े पानी से स्नान करवाने के बाद उनको थोड़ा सा मिश्री का भोग लगाइए। जो भी आपका सामर्थ्य बनता है उनको उसको भोग लगाइए। लेकिन अगर मिश्री का भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज के परिवेश के अंदर कई बार ऐसी चीज़ें हमारे पास नहीं हो पाती, तो अब क्या कर रहे हैं, घर घर में तुलसी का पेड़ होता है। उस तुलसी का एक पत्ता ठाकुर जी महाराज को अर्पण करने से उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। तो नित्य रूप से ठाकुर जी महाराज को तुलसी का भोग लगाइए। तुलसी का भोग लगाने के पश्चात, तुलसी का जब भोग लगा देंगे आप, उसके बाद ठाकुर जी महाराज को बैठा दीजिए। बैठाने के बाद उनकी सेवा होती है, दिन में 3 पहर की होती है। जो भी आप अपने घर में बनाते हैं, अगर वो तामसिक भोजन नहीं है, सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन का मतलब है कि बिना प्याज लहसुन का जो भोजन है वो आप ठाकुर जी महाराज को दे सकते हैं। उसमें क्या है, आप कुछ भी खाएं, ठाकुर जी महाराज को अर्पण करके खाएं, तो उससे वो महाभोग महाप्रसाद बन जाता है। और जो भगवान का प्रसाद होता है स्वयं ग्रहण करें। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मन में शांति रहती है, शरीर में एक अति उमंग रहती है, एक ऊर्जा रहती है। लगता है कि हमने वो भोजन ग्रहण किया है जो हमारे भगवान ने ग्रहण किया है। सिर्फ एक भगवान और ठाकुर जी महाराज को रखने का एक सबसे बड़ा नियम और भी है कि उनको अलग अलग नामों से लोग प्रबोधन करते हैं, उनको अलग अलग नामों से संबोधन करते हैं। कोई लोग उनको ठाकुर जी बोलते हैं, कोई लड्डू गोपाल बोलते हैं, कोई गोपाल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अपने अपने भाव के हिसाब से। जैसा जिसका जैसा भाव, प्रभु मूरत देखी उसने वैसी। उसके बाद ये दिन की सेवा की, सुबह प्रातःकाल की सेवा है। आप कुछ भी खाएं अपने घर के अंदर से, तो हमेशा क्या करें कि ठाकुर जी महाराज के नाम से अर्पण करें, ठीक है। उसके बाद रात्रि सेवा की बात करते हैं, शयन सेवा जिसे बोलते हैं। ठाकुर जी महाराज को शयन के लिए एक छोटी चारपाई ले लें, एक चौकी पे आसन बिछा लें, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से करें। उसके बाद आप क्या करें, उस चौकी के ऊपर ठाकुर जी महाराज को 4 से 5 चम्मच ठंडा गुनगुना दूध पिलाएं। जैसे बच्चों को दूध पिला के सुलाते हैं, गंगा जल मिला हुआ दूध पिलाएं। उसके बाद ठाकुर महाराज को सुलाएं और हमेशा इसी विधि विधान से पूजा करें। उनकी आरती उतारें, उनको शयन के पैर दबाएं। जैसा भाव रखोगे ठाकुर जी महाराज की कृपा पर वैसी रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु की मूरत वैसे ही दिखती है जैसा जिसका मन में भाव होता है।
कहने को तो एक पीतल की होती है, मिट्टी की होती है, लेकिन भगवान का जो भाव होता है वही महसूस कर सकता है जो उसका आनंद व्यक्त होता है। आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।